इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से मुझे नफरत थी क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझसे बनता ही नहीं था। स्कूल में मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ इसमें मेरे मार्क्स नहीं आते थे। लेकिन फिर मैंने थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाया, अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करी और बोर्ड एग्जाम में 94 मार्क्स स्कोर करे। एक 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल मेरा गलत चला गया था। तो आज की वीडियो में सारी टिप्स और एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। आज की इस स्ट्रेटेजी वीडियो में 6 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स को करने का सही तरीका क्या होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा एक चैप्टर को करने का सही तरीका क्या होता है। फिर इसके बाद कुछ प्रो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो सुनकर आपको मजा आ जाएगी। बहुत ही शानदार टिप्स हैं। उसके बाद मैं आपको रिवीजन टिप्स बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है और आखिरी में एग्जाम डे टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स को करने का सही तरीका क्या होता है। तो जो हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसमें 2 बुक्स हमें देखने को मिल जाती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं तो आपको सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंप्लीट करना चाहिए। और अगर कॉमर्स के हैं तो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको बस उल्टा आप कर लेना, मतलब आप पहले मैक्रो करोगे। और इसके पीछे कुछ बड़े बड़े रीजंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को इंडियन इको ईजी लगता है और रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि एक सिमिलर सब्जेक्ट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उससे मिलता जुलता ये सब्जेक्ट होता है। तो इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं, हम भूलते नहीं हैं, हमें ये बनने लग जाता है। और साथ में ये एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, मतलब 10 बच्चों के अगर आप आंसर चेक करेंगे तो सबके आंसर डिफरेंट होंगे। इसे हम थोड़ा मन से भी लिख सकते हैं अगर हमसे सिलेबस बनता है तो स्टार्टिंग में कर देना ही बेहतर होता है। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही आंसर में आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को ये डिफिकल्ट भी लगता है, तो इसे हमें आखिरी के लिए छोड़ना चाहिए। आखिरी का पूरा टाइम हमें मैक्रो को देना चाहिए, तो इससे ये हमारी फ्रेश मेमोरी में भी रहता है और एग्जाम में हम भूलते भी नहीं है। और इंडियन हम पहले ही कर चुके होते हैं तो बाद में उसमें भी दिक्कत नहीं जाती है। तो पहले इंडियन करिए फिर मैक्रो करिए। कॉमर्स के बच्चे हैं तो इसको उल्टा कर दीजिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि करने का सही तरीका क्या है एक चैप्टर को। तो सबसे पहले इंडियन इको की बात कर लेते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको बुक करना है। अब कौन सी बुक आप करेंगे? अगर आपके पास लेटेस्ट एनसीईआरटी है तो उसको आप करेंगे। एक बार सिलेबस से मैच कर लेना, एनसीईआरटी लेटेस्ट होना चाहिए और सारे टॉपिक्स उसमें कवर्ड होना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं तो रिफ्रेशर आप कर सकते हैं। 2 रिफ्रेशर आती हैं जो बहुत अच्छी हैं, इंडियन और मैक्रो दोनों के लिए। पहली हो गई वीके ओरी और दूसरी हो गई संदीप गर्ग। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एक बार सिलेबस ज़रूर से मैच कर लेना। कई बार कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक दिए होते हैं और कई बार कुछ टॉपिक मिसिंग होते हैं, तो उसे बस आप एक बार देख लेना। तो सबसे पहले आपको बुक करना है। जब आप बुक रीड कर लेंगे इसके बाद आप जंप करेंगे क्वेश्चंस में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूट्यूब वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियोस अवेलेबल ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले बुक करना है। फिर क्वेश्चंस आप कौन से करेंगे? एनसीईआरटी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। उन्हें आप लिख कर देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मन में सोच सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ये आपको करना है। और थर्ड और फाइनल स्टेप आता है कि आप हमारे नोट्स पढ़ेंगे रिवीजन के लिए। और आप चाहें तो खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर लीजिएगा, एक कॉपी में एकदम शॉर्ट में लिख लीजिएगा और बाद में उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। बुक करना है, क्वेश्चंस करना है प्रैक्टिस के लिए, फिर नोट से रिवीजन करना है। ये 3 चीज़ आपने कर ली, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस बुक को एक बार सिलेबस से मैच ज़रूर कर लेना। फिर इसके बाद अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें भी 3 स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला आता है कि इसमें हम एनसीईआरटी नहीं करेंगे। एनसीईआरटी इसकी आउटडेटेड होती है। इसमें हम या तो वीके ओरी या तो संदीप गर्ग करेंगे। दोनों में से कोई भी बुक आप कर सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए लिंक डाल दूंगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं या फिर यूट्यूब वीडियो भी कर सकते हैं। मैक्रो की बहुत अच्छी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, हमने अपने चैनल पर भी डाली हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मैं डाल दूंगा जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वीडियोस कर सकते हैं। वीडियोस में बस ये देख लीजिएगा कि सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करना है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इंडियन इको में आपसे बोला कि आपको एनसीईआरटी के
क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है और इसमें मैं आपसे PYQs बोल रहा हूँ, तो इसका आंसर मैं आपको प्रो टिप्स में दूंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था प्रो टिप्स में आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसमें आपको PYQs प्रैक्टिस करना है जितने आप कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पर इसमें भी वही करना है जो इंडियन में करा, नोट्स। हमने भी नोट्स प्रोवाइड करे हुए हैं, उनसे आप रिवीजन कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद के भी नोट्स बना सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस हमारे चैनल पर भी आई हैं, रूहानी दीदी ने आपको पढ़ाया हुआ है, तो वो वीडियोस भी बिल्कुल आप देख सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इतना आपने कर लिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपका पूरा हो जाएगा। बस यही करते करते आपको पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। अब प्रो टिप्स में सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1 प्रो टिप निकल कर आती है कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड में बहुत दिक्कत जाती होगी, सर घूम जाता होगा। टेंशन की बात ही नहीं है, हमने बहुत ही शानदार ट्रिक वीडियोस अपलोड कर दी हैं। एक वीडियो आप देख लेंगे, उस ट्रिक को समझ लेंगे, न्यूमेरिकल आपका गलत जा ही नहीं सकता। इन वीडियोस का लिंक भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, ये ट्रिक वाली वीडियो जरूर से देखिएगा। सेकेंड नंबर पर PYQs बहुत अच्छे से करिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में PYQs बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं क्योंकि इसमें लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप VK और संदीप गर्ग से पढ़ेंगे, उसमें भी पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। आप सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैक्रो में अगर आपने PYQs बहुत अच्छे से कर लिए तो आपको मैक्रो बहुत आसान लगने लगेगा। बार बार सेम ही क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, तो PYQs को बहुत अच्छे से करिएगा। इसके बाद थर्ड टिप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मैक्रो का सिलेबस डाउनलोड करके रख लीजिए और उसमें यूनिट वाइज आपको दिए रहते हैं टॉपिक्स। तो जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो उसको टिक कर लीजिए, क्योंकि मैक्रो में ना एक ही जगह में पूरा सिलेबस हमको नहीं मिलता है और कई बार क्या होता है कुछ टॉपिक हम पढ़ने ही भूल जाते हैं। फिर इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। पहली प्रो टिप निकल कर आती है, इसमें PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, 2019 में पहली बार इसको क्लास 12th में इंट्रोड्यूस करा गया था। इससे पहले ये बुक क्लास 11th में चलती थी। तो अभी बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स हुए ही नहीं है, तो इतने PYQs ही नहीं है, बहुत कम ही PYQs आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पर NCERT क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिए और उससे ज़्यादा फोकस करिए चैप्टर को कंप्लीट करने में। अगर चैप्टर आपसे बहुत अच्छे से बन रहा है तो आंसर आप फ्रेम कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। तो पहले ये सब करिए और उसके बाद फिर PYQs वगैरह पढ़िएगा, वैसे भी ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। सेकेंड टिप निकल कर आती है, इसके लिए एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए और उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बाद में भूल सकते हैं उसको लिखिए। कोई भी टॉपिक बना रहे हैं उसका शॉर्ट में फ्लो चार्ट बना लीजिए, ये एंड में रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी फाइनल टिप निकल कर आती है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेटा भी हमें देखने को मिलता है, तो कॉपी में डेटा को भी नोट करते जाइए। ये डेटा कई बार MCQ में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि ज़्यादा डेटा रिलेटेड MCQs हमें देखने को ही नहीं मिलते हैं, लेकिन डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आंसर में। अगर लॉन्ग आंसर आप लिख रहे हैं और उसमें आप डेटा मेंशन कर देते हैं तो चेकर के सामने इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। इसके बाद रिवीजन टिप्स की बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल टिप्स हैं, आप सेपरेट कॉपी बनाएंगे, उसको आप पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में PYQ सॉल्व करेंगे। बाय चांस अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है उसको एक बार आप फिर से पढ़ लेंगे। सैम्पल पेपर आप रीड कर सकते हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आखिरी में जब हम रिवीजन कर रहे होंगे सिर्फ हमें जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें करना है। PYQs पढ़िए, टॉपिक्स पढ़िए इंडियन में, PYQ हमें मैक्रो में करना है। बस ये आप करते जाएंगे, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, एग्जाम में दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर एक और बहुत बड़ा सवाल आता है, एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए? तो सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा दिन अगर आपके पास बचे हुए हैं तो 2 दिन रिवीजन के लिए माइनस कर दीजिए, कम दिन बचे हुए हैं तो 1 दिन माइनस कर दीजिए, और बहुत ही कम दिन है तो फिर रिवीजन के लिए अलग दिन निकालने की जरूरत नहीं है। ये दिन निकालने के बाद एक फॉर्मूला यूज करिए, टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। एग्जाम्पल के लिए मेरे 6 चैप्टर बचे हुए हैं, मेरे पास 4 दिन है, तो ये दिन कम है तो एक ही दिन में रिवीजन के लिए निकालूंगा। अब मेरे पास 3 दिन बचे तो 6 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, आंसर आ गया 2। मतलब एक दिन में अगर मैं 2 चैप्टर करता हूं तो 3 दिन में मेरे 6 चैप्टर हो जाएंगे, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। आपको मालूम चल जाएगा कि एक दिन में कितनी पढ़ाई करने की जरूरत है। अब इसके बाद आखिरी में एग्जाम डे टिप्स। सुबह मुस्कुराकर उठना है, सुबह मुस्कुराकर उठते हैं तो दिन अच्छा जाता है। और इसके बाद फिर जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। जो रिवीजन टिप्स मैंने शेयर करी उन्हीं को आप फॉलो करेंगे, जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। एक बार ट्रिक वाली वीडियो सुबह फिर से देख लेंगे, PYQs वगैरह सॉल्व करके देख लेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स को जल्दी से पढ़ के देख लेंगे, बस ये करेंगे और एग्जाम देने पहुंच जाएंगे। ऊपर
एंड स्क्रीन में इकोनॉमिक्स टिप्स वाली वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें भी बहुत सारी टिप्स मैंने आपके लिए शेयर करी थी। इस वीडियो के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स में डाल रहा हूँ। किरण पब्लिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।